जय हिंद दोस्तों। जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मैथमेटिक्स, और याद रखिए पूरी की पूरी मैथमेटिक्स एप्लीकेशन के ऊपर भी है। एप्लीकेशन के ऊपर पूरी सिस्टमेटिक है, टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज है। आपको कुछ भी नहीं करना, पूरे के पूरे वीडियो देख के जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ रिट में पूरे के पूरे 30 में से 30 मार्क्स आपके आ जाएंगे। मैथमेटिक्स की मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पूर्ण संख्याएं चल रही थी, अभाज्य और भाज्य के बारे में बात कर ली थी, लेकिन याद रखना पूर्ण संख्याओं में एक क्वेश्चन और बनता है, वो है परिमेय और अपरिमेय। तो इसको जरूर देखिएगा। आज ये पहली लाइन आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, तो इसको देखना आपको। देखिए, संख्याएं दो तरीके से फिर मैं बांटता हूं। जो भी नंबर है, नंबर का मतलब क्या होता है? संख्याएं। बच्चों क्लियर? तो संख्याओं को मैं दो तरीके से और बांटता हूं, समझने की कोशिश करना। बच्चों कौन कौन सी? एक तो परिमेय। बच्चों क्लियर? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। बच्चों क्लियर? परिमेय का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। बच्चों क्लियर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय, परिमेय संख्या नाम से ही पता चल रहा है, जो परिमित है वो क्या है? परिमेय संख्या है। और एक है इरेशनल नंबर। बच्चों क्लियर? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट याद रखना बच्चों, या तो दुनिया में कोई संख्या परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी। ये सेकंड ग्रेड में भी आया था अभी क्वेश्चन। अब इनके बारे में पूरी की पूरी अपन को चर्चा करनी है, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करना है। हो सकता है आधा घंटा लग जाए, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। नंबर दो तरीके के होते हैं। कल मैंने बताया था नंबर कितने तरीके के होते हैं, कल भी मैंने बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि नंबर यानी दुनिया के जितने भी नंबर है या तो रियल होंगे या इमेजिनरी। और रियल बच्चों जिसको लाइन रेखा के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बच्चों क्लियर, वो क्या कहलाते हैं? आपके रियल। रियल में पॉइंट वाले भी आते हैं, पूरे पूरे भी आते हैं। उनमें से पॉइंट वाले हटा देंगे तो क्या बनता है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। और उनमें से नेगेटिव हटा देंगे तो पूर्ण संख्या बनती है, और उनमें से जीरो हटा देंगे तो प्राकृत संख्या बनती है। और फिर मैंने कहा कि नंबर फिर दो तरीके के होते हैं, एक तो भाज्य और एक अभाज्य। बच्चों क्लियर? तो भाज्य के अंदर क्या है? जो दूसरों से डिवाइड होते हैं, और अभाज्य वो है जो दूसरों से डिवाइड नहीं होते। अभाज्य को अपन प्राइम कहते हैं। तो कल की क्लास आप जरूर देखिएगा, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज की क्लास अपना जो मेन टारगेट है वो रेशनल और इरेशनल है, समझने की कोशिश करना। देखिए, रेशनल नंबर क्या है? जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। बच्चों क्लियर? क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंटीजर, इंटीजर्स होने चाहिए। बच्चों क्लियर? इंटीजर का मतलब क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो बच्चों जिसको P अपॉन Q में लिखा जाए, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन कई बार आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये डेफिनेशन आई थी कि बताइए रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपके सामने है। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में होते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। बच्चों क्लियर? एक बार बताइए, अगर मैं रेशनल की लिस्ट बनाऊं, 0.3 रेशनल है, क्योंकि इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3/10। बच्चों क्लियर? ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। अगर मैं बात करूं 3 तो बच्चों ये 33/100, तो मैं इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकता हूँ। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। तो जिनको भी P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या है? रेशनल। जहां पर ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर होना चाहिए, और नीचे जो वैल्यू होती है बच्चों वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ना तो ये इनफाइनाइट बन जाएगी। बच्चों क्लियर? आपको ये कह दे कि सर एक बार बताइए, क्या ये रेशनल है? बिल्कुल 4/7 ये रेशनल है। तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। बच्चों क्लियर? अब बच्चों एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं। जितने देखिए रेशनल नंबर के अंदर अगर मैं ये लिखता हूं, समझने की कोशिश करना, अगर मैं ये लिखता हूं 0.33333 और इस तरीके से लिखता हूं, तो ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव का मतलब होता है 0.3 और इसका बार। बच्चों क्लियर? जब किसी के ऊपर बार लग जाता है तो वो भी क्या है? रेशनल है। तो शांत अगर मान लो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, लेकिन एक जैसा चलता जा रहा है, यानी बार में रिप्रेजेंट कर सके, तो वो भी रेशनल है। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, लेकिन याद रखिए चलता ही जा रहा है और एक जैसा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। बच्चों ये क्या चीज है? तो ये शांत है। ये पॉइंट याद रखना। बच्चों क्लियर? ये भी शांत है। ये बच्चों शांत है आसान देखेंगे अभी, लेकिन भाग दे के देख लेना या P अपॉन Q में लिख के देख लेना। अगर P अपॉन Q में लिखा जा सकता है ये इंटीजर, तो फिर वो क्या है? रेशनल। अब देखिए ये अशांत है, लेकिन वाकई इसको P अपॉन Q में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 3/9। बच्चों क्लियर? और काट के अपन क्या लिख सकते हैं? 1/3। बच्चों क्लियर? तो ये जितने भी है ये सब क्या है? रेशनल है। तो मैं एक बार रेशनल की पूरी लिस्ट आपको समझाता हूं, और ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आपका आता है। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है? तो परिमेय संख्याओं में आप भी पूछते रहिएगा बीच बीच में। तो परिमेय संख्याएं जो भी है उनके एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना बच्चों। मैंने लिखा 3, ये परिमेय है। अच्छा 3.5 ये भी परिमेय है। अच्छा 3.5, 6, 7, 8 ये भी परिमेय है,
क्योंकि लिखने का एंड है बच्चों। क्लियर? ये सभी की सब क्या है बच्चों, शांत है और परिमेय है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। ये सभी की सभी क्या है बच्चों, शांत है, और दूसरा क्या है बच्चों, परिमेय है। बच्चों क्लियर? जितने भी शांत है वो सबके सब परिमेय है। याद रखिए इनको पी अपॉन क्यू में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पी अपॉन क्यू में के रूप में ही है, क्योंकि ये 3/1 है, और ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में ही है, 35/10 है, और ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में ही है, 3 5 6 7 8 अपॉन कितना बच्चों, 4 0। तो ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में ही है। तो जितने भी पी अपॉन क्यू में लिखे जा सकते हैं वो सब क्या है, परिमेय। तो जितने भी पॉइंट वाले वो परिमेय है, अगर उनका एंड हो रहा है तो। लेकिन अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ 0.343434 बच्चों क्लियर, तो ये भी बच्चों शांति है और ये परिमेय है, क्योंकि इसका एंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं 3434 और बच्चों इस तरीके से चल रहा हूं, तो बच्चों ये अशांत है, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्या है बच्चों, अशांत है। लेकिन अशांत है तो इसको मैं ये लिखूंगा 34 बच्चों क्लियर, और इसका बार बच्चों क्लियर, इसका मतलब 34 34 34। क्या मैं इसको बदल के ये लिख सकता हूं? बिल्कुल 34 अपॉन, देखिए बार नहीं लगता है तो नीचे लगता है 0 0, लेकिन अगर बार है तो इसका मतलब है 9 9 बच्चों क्लियर। ये मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा कि इनको कैसे चेंज करते हैं पी अपॉन क्यू के अंदर बच्चों क्लियर। तो ये आसान है, लेकिन इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों, परिमेय है बच्चों क्लियर। देखिए जिसके लिखने का एंड है, ये लिखने का एंड है, ये परिमेय है बच्चों क्लियर। लिखने का एंड है, परिमेय परिमेय परिमेय। ये नंबर है, आपको दिख रहा होगा नंबर है, ये परिमेय है परिमेय है परिमेय, ये भी परिमेय है, लेकिन इसका लिखने का एंड नहीं है, लेकिन वाकई ये एक जैसा रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है, परिमेय है। लेकिन अगर मैं ये करूं 0.345 346 347, तो ये भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि लिखने का अंत है, इसलिए ये परिमेय है बच्चों क्लियर। लेकिन अगर इसी चीज को मैं अशांत बना दूं तो 345 बच्चों 346 बच्चों 347 बच्चों क्लियर, तो डैश 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 और कर दूं तो बच्चों ये क्या बन जाएगी, अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इसको बार के अंदर नहीं लिखा जा सकता बच्चों क्लियर। अब तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों के क्लियर हो गया होगा कि ये परिमेय है, ये परिमेय, ये परिमेय। लिखने का अंत है बच्चों, लिखने का अंत है, परिमेय। लिखने का अंत नहीं है लेकिन एक जैसा चल रहा है, इसलिए परिमेय। लिखने का अंत है इसलिए परिमेय, लिखने का अंत नहीं है और एक जैसा भी नहीं चल रहा, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये बार के रूप में नहीं लिखा जा सकता बच्चों क्लियर। तो एक पॉइंट तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या परिमेय होता है और क्या परिमेय होता है, क्लियर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, समझने की कोशिश करना। अगर मैं परिमेय की और डेफिनेशन दूं, परिमेय और अपरिमेय, क्लियर, परिमेय और अपरिमेय, तो क्या समझना है आपको, देखना। परिमेय के अंदर बच्चों जो पूरी पावर है, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 परिमेय है बच्चों क्लियर, 4 का रूट है, ये भी परिमेय है बच्चों क्लियर। 9 है, माइनस का 9 है तो ये भी परिमेय है बच्चों क्लियर। तो ये याद रखना, रियल नंबर में ये 4 है, ये रूट 4 है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो ये सब क्या है बच्चों, परिमेय है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि पूरे पूरे सोल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों ऐसी चीज 8 की पावर 1/3, तो ये भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसके ऊपर 1/3, पावर पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तो बच्चों पूरा 2 आ जाएगा। मतलब अगर पावर अधूरी है तो वो अपरिमेय है। तो ये पावर अधूरी तो थी नहीं बच्चों, ये फैक्टर हो जाता है। जब ये फैक्टर होता है 1/3, 3 से 3 खत्म, 2 की पावर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2। तो ये क्या चीज है, तो ये भी क्या है बच्चों, परिमेय है। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं, मैं आपसे इसके बारे में पूछ रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछ रहा, तो ये परिमेय है और इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू -3 आएगी, इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए, क्या परिमेय है और क्या परिमेय है बच्चों क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये चीज तो हमारे सामने आ गई क्योंकि ये पूरी पूरी पावर है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, मान लीजिए मैंने ये लिखा 8 की पावर 1/4, तो बच्चों एक बार बताइए, इसका जब मैं फैक्टर करता हूँ 2 की पावर 3 बनेगा, उसके ऊपर 1/4 बनेगा, 2 की पावर 3/4 बनेगा। अब ये इसके फैक्टर नहीं हो सकते और पावर जो है वो पॉइंट में है, तो बच्चों याद रखना ये चीज क्या बन गई, अपरिमेय। तो अपरिमेय का क्या कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया होगा। तो पावर अगर पॉइंट में है तो अपरिमेय, और अगर पॉइंट रिपीट हो रहा है बच्चों क्लियर, अशांत है और एक जैसा रिपीट नहीं हो तो भी अपरिमेय। तो अपरिमेय एक तो ये हो गई और एक अपरिमेय ये हो गई बच्चों क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई ये कहते हैं कि सर 17 इसका रूट क्या है, तो अपरिमेय, क्योंकि 17 के ऊपर पावर आधी है, अधूरी है, पॉइंट में है, ये अपरिमेय है बच्चों क्लियर। लेकिन अगर कोई ये कह दे 7 और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 1/3 कर दे, अब बताओ ये क्या है। तो बच्चों याद रखना 7 की पावर ये पलटी करके जाएगा, 3/1 होगा। ये पूरी पावर है, पूरी पावर जब भी होती है, चाहे फैक्टर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी पावर है। 7 की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा बच्चों क्लियर। कभी भी अगर पूरी पावर है तो वो हमेशा परिमेय होती है, लेकिन अधूरी पावर है तो याद रखना इसका फैक्टर हो रहा है तो चेक कर लो, फैक्टर करके चेक कर लो कि पूरी बनाई जा सकती है नहीं बनाई जा सकती।
बाकी अगर पूरी नहीं बन रही है तो वो अपरिमेय है। बच्चों क्लियर? तो आप बताइए ये क्या बन गया? तो ये अपरिमेय हो गया। बच्चों क्लियर? तो अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा, ये अपरिमेय है। ये भी क्या है बच्चों? ये अपरिमेय है। बच्चों क्लियर? ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये पॉइंट आपके क्लियर कर लीजिए। और ये क्या चीज है बच्चों? तो ये परिमेय है। तो ये जितनी भी है ये सब के सब क्या है बच्चों? परिमेय है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए कि क्या परिमेय है और क्या अपरिमेय है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहां तक तो हमारे सामने आ गया, जितने भी सिंबल है, जितने भी सिंबल है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पाई है, ये अपरिमेय है। बच्चों एक्सपोनेंट ये परिमेय है। बच्चों क्लियर? ये दोनों ही क्या है? अपरिमेय है। बच्चों क्लियर? ये दोनों ही अपरिमेय है। बच्चों क्लियर? ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ये पाई कोफिशिएंट है। बच्चों क्लियर? तो याद रखना जितने भी सिंबल आए मैथमेटिक्स के वो सारे के सारे क्या है? अपरिमेय है। अब क्वेश्चन ये उठा, अभी सेकंड ग्रेड के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि पाई क्या होता है। तो पाई जो है वो बच्चों अपरिमेय है, लेकिन बच्चों इसकी जो वैल्यू ली गई है अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो कितना है? 22/7। बच्चों क्लियर? ये क्या है बच्चों? परिमेय है। याद रखना पाई अलग है और 22/7 अलग है। बच्चों क्लियर? ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बच्चों क्लियर? अगर मैं ये लिखता हूं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों 3.14 नहीं है, ये भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। बच्चों क्लियर? तो पाई अलग है, 22/7 अलग है, 3.14 अलग है। देखो बच्चों पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई एक अपरिमेय संकेत है। पाई की वैल्यू होती है 3.142857 और 142,859। बच्चों क्लियर? और डेट डेट डैश। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें बार लग ही नहीं सकता, क्योंकि 142,857 142,859 बदल गया, इसका मतलब ये अपरिमेय है। इसकी वैल्यू क्या ली गई है? इसकी वैल्यू ली गई है अप्रोक्सीमेट 3.142857 और बच्चों 142,857। बच्चों क्लियर? ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई है। मतलब यहां जाके उन्होंने क्या कर दिया? बराबर कर दिया, 7 कर दिया। तो यहाँ पर जाके अंतर पड़ा, उसको कोई काउंट करता नहीं है। तो इसकी वैल्यू ली गई है 3.142857 और इसका बार। बच्चों क्लियर? तो जब इसको सोल्व किया गया ना, इस चीज को सोल्व किया गया, तब आया 22/7। बच्चों क्लियर? तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है। तो 3 तो रुपए में इसको अलग ले लो और 142,857 और इसके नीचे क्या लगेगा? 999999। बच्चों क्लियर? तो जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये 7 बार कैंसिल आउट होता है। बच्चों क्लियर? तो ये 3 + 1/7 और इसको जब सोल्व किया गया तो ये 22/7 यहाँ पर आया। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। पाई से 22/7 लाने के लिए थोड़ा सा चेंज किया गया। बच्चों 9 की जगह यहाँ पर क्या लिया गया? 7 और बच्चों फिर 22/7। याद रखना इसका थोड़ी बहुत वैल्यू ले ली गई, तो ये कितना हो गया? 3.14। इनमें सबसे बड़ा कौन है? पाई। उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। तो पाई की वैल्यू ज्यादा होती है बच्चों, किससे ज्यादा होती है? पाई की वैल्यू 22/7 से ज्यादा होती है और इसकी वैल्यू 3.14 से ज्यादा होती है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना, अपन रख देते हैं, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना, पाई बड़ा है, फिर 22/7 है, फिर 3.14 है। बच्चों याद रखना पाई आपका क्या है? अपरिमेय है। ये पॉइंट याद रखिए, ये अपरिमेय है। ये क्या है बच्चों? आपका परिमेय है। और वो डेटा भी आपका क्या है बच्चों? परिमेय है। बच्चों क्लियर? तो क्यों बनाया गया अपरिमेय को? परिमेय क्यों बनाया गया? ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। अपरिमेय चीजों की कैलकुलेशन आसान नहीं है। बच्चों क्लियर? ये चीज भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहां तक तो हमारे समझ में आ गया, यहां तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। कौन परिमेय कौन अपरिमेय? जिनके लिखने का एंड है वो परिमेय, जिनके लिखने का एंड नहीं है वो अपरिमेय। बच्चों क्लियर? यहां तक तो हमारे क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है बच्चों? परिमेय, परिमेय, परिमेय और क्या है बच्चों? अपरिमेय। परिमेय एंड अपरिमेय। बच्चों क्लियर? एंड अपरिमेय। तो बच्चों एक बार बताइए, यानी रेशनल और इरेशनल। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ठीक है ये बताइए √2 क्या है, तो √2 बच्चों सबको पता है पूरी पावर नहीं है, 2 की पावर हाफ ही है। बच्चों क्लियर? इसके टुकड़े भी नहीं हो सकते, तो मैं लिख दूंगा डायरेक्टली क्या है? अपरिमेय है। बच्चों क्लियर? ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर मैं बोलूं √9 क्या है, तो √9 3 है, पावर पूरी पूरी है, ये क्या है? परिमेय है। तो ये सारी चीज आपके समझ में आ गई होगी। बच्चों क्लियर? शांत है, शांत, सब कुछ आपके क्लियर हो गया होगा। 0 क्या है? तो 0 को लिखने का एंड है। 0 क्या है बच्चों? परिमेय है। बच्चों क्लियर? अगर मैं बात करूं -3 क्या है, तो ये भी परिमेय है, क्योंकि लिखने के एंड के हिसाब से परिमेय अपरिमेय है, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से परिमेय अपरिमेय नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सब चीज तो क्लियर है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये बता दो ये क्या है, तो ये परिमेय है। ये क्या है बच्चों? परिमेय है। बच्चों क्लियर? कोई ये कहते सर ये क्या है, तो बाहर लगते ही बच्चों क्या बन जाता है? परिमेय हो जाता है। बच्चों क्लियर? कोई ये कहते सर ये बताइए ये क्या है, अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूं तो बच्चों 8 की पावर 1/4 बनेगा। अब अगर मैं इसके टुकड़े भी करता हूं तो 2 की पावर 3 और 1/4 बनेगा, जो कि 2 3/4 बनेगा।
अब पावर अधूरी रह गई तो अपरिमेय हो जाएगा बच्चों, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो किस तरीके से आपको सोचना है, विचार करना है, मेरे को नहीं लगता कि इस दृष्टि में कोई क्वेश्चन बचा है जिसका एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया हो, क्लियर। अब इसके साथ साथ अपन एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, किसी चीज का कन्वर्जन कैसे होगा बच्चों, क्लियर। देखिए बच्चों, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, समझना, अलर्ट रहना बिल्कुल। अगर मैं ये पूछूं 0.4 क्या होता है, 0.44 क्या होता है, 0.444 बच्चों, क्लियर, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बच्चों 4 के नीचे 10 है। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बच्चों 44 के नीचे 100 है बच्चों, क्लियर। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.4 का बार बच्चों, क्लियर। और इसको मैं लिखना चाहता हूं तो 4/9 बच्चों, क्लियर। जब भी बार या रिपीटेशन हटाते हो तो क्या लग जाएगा, 4/9 बच्चों, क्लियर। देखा जाए तो 44 पैसा है, 44 पैसे से थोड़ा ज्यादा है। इसके पीछे जीरो है, इसके पीछे भी जीरो है, लेकिन इसके पीछे क्या है बच्चों, इसके पीछे जीरो नहीं है, इसके पीछे 444 है बच्चों, क्लियर। इसको बोलते हैं अशांत, क्या बोलते हैं, अशांत। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया 4/9। अब बच्चों यहाँ पर और क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.47 इसका बार, 0.47 इसका बार, और 0.478 इसका बार, और 0.478 इनका बार, और 0.478 इस पूरे का बार, कि इनके मतलब भी बता दीजिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो समझने की कोशिश करना, क्लियर। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मैंने रिट स्टार्ट कर दी है, रिट मैथ स्टार्ट कर चुका हूं। याद रखिए, पूरा जो कोर्स है वो आपके एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, सिस्टमेटिक। देखिए, मेरी पढ़ाने की अप्रोच थोड़ी हाई रहती है। हाई का मतलब ये है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता। मैं आपका दिमाग वॉश करूंगा कि ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। कमजोर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, ये मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको देखना होगा। देखिए, दो चीज है, एक तो 2+2 4 होता है, ये पढ़ने के लिए अंबिका क्लासेज नहीं है, क्लियर। अंबिका क्लासेज का मतलब आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका लेवल होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अगर मैं इसको बदलूं तो कैसे बदलूंगा, तो 47 बच्चों, क्लियर। 47 - 4 अपॉन 47 - 4, याद रखना जब भी ऐसा डेटा है, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो 47/99 हो गया बच्चों, क्लियर। अगर इसको चेंज करता हूं मैं, तो अब देखना बच्चों, ये तो पूरे के ऊपर बार है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ये करता हूं तो 47 - 4, इसके लिए क्या लगेगा 9, और इसके लिए क्या लगेगा 0 बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैसे आया ये बताने का विषय अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एपी से बना है। 43 अपॉन कितना बच्चों, 90 बच्चों, क्लियर। तो ये 47 - 4/90, क्लियर। इसको किया तो 47/99, इसको किया तो 478 माइनस, जिसपे बार नहीं है उसको माइनस कर दो बच्चों, क्लियर। पहले इसके लिए 9 लगाइए, फिर इसके लिए दोनों के लिए 0 लगाइए। तो जो आपका डेटा बनेगा वो कितना बनेगा, 134,431/900। अच्छा, इसको सोल्व करें तो कितना बनेगा, 478 - 4/990 990, क्लियर। अच्छा, इस डेटा को सोल्व करें तो ये कितना बनेगा, तो 474/990, क्लियर। इस डेटा को सोल्व करें तो 478 अपॉन क्या बनेगा, 999। कैसे बन रहा है, तो याद रखिए, पूरे पे बार है 999। अच्छा, 2 पे बार है तो 990 बच्चों, 1 पे बार है तो 900, इस दोनों पे बार है तो ये लगेगा, 1 पे बार है तो 90 लगेगा बच्चों, क्लियर। अब बच्चों 47 में से जो जिसपे बार नहीं हो माइनस कर दो, 43/90 बच्चों, क्लियर। अगर कोई ये कहते कि सर मैंने ऐसा देखा था, ये देखा था, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्लियर। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है बच्चों, समझने की कोशिश करना कि जब 4 का ही एंड नहीं है तो आपको कैसे पता चला 7 आया है बच्चों, क्लियर। ये नॉट पॉसिबल है बच्चों, क्लियर। ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जब 4 का एंड नहीं है तो 7 आया है, ये अपन नहीं कह सकते मेरे हिसाब से, यहाँ तक क्लियर। तो आज का एक टॉपिक और हो गया, रेशनल और इरेशनल। बच्चों जितने भी सिंबल है वो रेशनल है, जितने भी सिंबल है वो क्या है, रेशनल। बच्चों एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा, शांत है, एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा, रेशनल इरेशनल है। इरेशनल सिंबल, इरेशनल, इरेशनल मतलब अपरिमेय। बच्चों एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा, वो भी इरेशनल मतलब क्या है, अपरिमेय। और बच्चों अगर पावर अधूरी है, पावर अधूरी है तो वो भी क्या है, इरेशनल बच्चों, क्लियर। फैक्टर वेक्टर करने के बाद भी अगर पावर अधूरी है तो वो क्या है, इरेशनल बच्चों, क्लियर। तो ये एक कंसेप्ट खत्म हुआ, रेशनल और इरेशनल। इसको जरूर देखिएगा आप इस क्लास को। और अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो मैंने पूरा कोर्स बना रखा है बच्चों। अगर आपको वाकई स्कोर करना है, जबरदस्त स्कोर करना है, रिट में सिलेक्शन लेना है, 3rd ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन कोर्स है आपका बच्चों, कंप्यूटर शिक्षक के लिए तो है ही है, टेक्नोलॉजी वाली कोचिंग है। याद रखिए, आपके मैथ और रीजनिंग कितने नंबर के आते हैं, 65 क्वेश्चन आते हैं 200 में से। तो ध्यान रखिए, जो कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए तो है ही। अच्छा, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड मैथ के लिए ज्वाइन करना चाहें तो आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स कंप्लीट है।
और इसी तरीके से एसीपी, कंप्यूटर टीचर, यूपीएलटी देख लीजिएगा, जो भी कोर्स लेना है डेमो जरूर देखिए और इंडिया के किसी भी टीचर से कंपैरिजन कीजिए। अगर आपको बेस्ट कंटेंट लगता है तो ज्वाइन कीजिए। क्लियर? धन्यवाद। देखिए, आपको ये मान के पढ़ाया जा रहा है 20 से 25 मिनट की क्लास की, रोज का एक चैप्टर खत्म। और दूसरी चीज, एप्लीकेशन पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको। दूसरी चीज, बच्चों में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। क्लियर? चलिए, धन्यवाद।